तो हेलो भाई, आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई ये वीडियो है, जैसे मैथ का एक सैम्पल पेपर बनाया है मैंने खुद ही, मतलब एग्जाम क्वेश्चन क्रिएट किए हैं बस, मतलब उनको स्टेटमेंट को देखते हुए, जैसा मेरे एनटीपीसी के 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट में आया था हूबहू उनको देखते हुए मैंने अपना एक सैम्पल पेपर तैयार किया है। तो इस सैम्पल पेपर को आप मतलब अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना कि आगे आने वाले के भाइयों के साथ, सभी के साथ अपने उनके ये क्वेश्चन तो सही हो ही जाएँ। और जो भी अलग क्वेश्चन आता है तो वो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बेस ही आएगा, लेकिन फार्मूला से यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना, इसमें सभी सॉल्यूशन कराए हैं मैंने। और तो क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाया जाता है, और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मैथ के सैम्पल पेपर को फर्स्ट एंड लास्ट यही होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सभी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे और आ रहे हैं, और मेरे एग्जाम शिफ्ट में कैसे आए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जैसे एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि वो 1000 ग्राम पर 1000 पर बेचने की बात कर रहा है, कि मतलब सीपी पर बेचने की बात कर रहा है, लेकिन वो इसको 870 कर देता है 1000 ग्राम के बजाय। तो यहाँ से कितना लाभ हुआ उसको, 130 का लाभ हुआ है। कितने से हुआ है, 870 से हुआ है, इंटू 100। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि 1300 डिवाइड बाई 87। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी लगभग 87, 30 13 43, 5 5 8 40 5 7 35, लगभग 5 पे चला जाएगा ये, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, लगभग अप्रोक्सीमेट 5 आ रहा है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 15.11। हम इससे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे कि मतलब इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं कि 15 आया है, तो 15 एक ही हमारा आंसर में बन रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन में, तो उससे जा सकते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट बात करें कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में कि एक आदमी टावर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, यहाँ से एक आदमी 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यहाँ पर है मैन, और आदमी से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे ये कोण है जो, ये यहाँ पे 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, मतलब कि एच निकालना है कि एच कितना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, जैसे ये 30 है, और ये हम मानते हैं कि इसको जैसे पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, और हमें अब निकालना है परपेंडिकुलर, निकालना है, बेस दे रखा हमें। तो इसके लिए हमारा टेंजेंट हो जाएगा ये टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 30 इज इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता है कि पी बाय बी, क्योंकि ये मैं बचपन से ही करते आए हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो इसमें हमारा टेंजेंट है जैसे पी बाई बी है, ये हमारा साइन है, ये कोस है, ये टेंजेंट है, और ये सारे उल्टे हो जाए, जैसे टेंजेंट का उल्टा हो गया कोट, और कोस का उल्टा हो गया सीकेंट, और साइन का हो गया कोसिकेंट। तो यहाँ से टेंजेंट 30 आ गया। ये टेंजेंट 30 क्या होता है हमारा पी बाई बी, यानी कि इससे हमारा पी पता चल जाएगा परपेंडिकुलर क्या है। तो टेंजेंट 30 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू पी बाई बी। बी हमें दे रखा है 30, तो बी की जगह हम 30 लिखेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 30/√3 इज इक्वल टू पी। और इसका जब रैशनलाइज करते हैं तो √3 से गुणा कर देते हैं, जो नीचे वाला होता है उसकी गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ से √3 की गुणा हुई, तो यहाँ से नीचे आ गया कि 30 आ गया। जैसे p इज इक्वल टू आ गया कि 30√3/3, तो 3 दाएँ 30, यानी कि p की वैल्यू आएगी जो हमारी वो आएगी 10√3, यानी कि ये हाइट हमारी क्या है, 10√3 है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें ए। और हम नेक्स्ट बात करेंगे जैसे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि मोहन के पास 1245 की राशि है, 2 वर्ष के बाद 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये वेरी सिंपल है, क्योंकि इसमें 1245 की राशि 2 साल का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज तो वही रहता है कि सेम परसेंटेज पे, तो 12 दूनी 24 बटे में 100। तो इसको हम काट पीट के जो भी मतलब इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे 298.8 आ जाएगा। अभी मैं सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप वीडियो को पॉज करके इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यही आंसर आने वाला है इसका। और अब नेक्स्ट है कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कि हमें दे रखा है कि x + 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो x3 + 1/x3 की वैल्यू निकालनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अलजेब्रा में आपको क्या करना होगा कि फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके जाने हैं, जिनका भी नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है उसमें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि जो प्लस से हमें क्यूब में जाना है, तो K3 - 3K, ये फॉर्मूला है प्लस वाले के लिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस होता कि x3 - x³ माइनस यहाँ 1/x³, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि K3 + 3K। तो अभी हमें प्लस वाला निकालना है, यानी कि प्लस माइनस वाला लगेगा। तो K3 यानी कि इसको K मान लेते हैं, तो 7³ होगी 343 माइनस 7 या 21, इसमें से ये घटाया तो हमारा आ गया लगभग 322। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 322।
अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो उसी तरह कर देते कि जैसे 7 की क्यूब 343 प्लस 21, तो यहाँ पे आ जाता हमारा 364। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ है जैसे पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भरता है। पाइप ए एक टंकी को 15 घंटे में भरता है और पाइप बी उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो मतलब ये माइनस का इसके आगे माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसे हम डिस्टर्ब ना हो कि थोड़ा उलझन सी ना रहे कि कौन सा पाइप निकालने वाला था। तो इनका दोनों का अगर एलसीएम निकाल लें तो 60 आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी आ गई 3, ये हमारी निकालने वाली है। यानी कि हमारा अगर ये ए 4 डालता है और ये 3 निकालता है तो हमारा कितना पानी जाता है, सिर्फ 1 पानी जाता है। तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो 60 की टंकी है तो 60/1 यानी कि 60 घंटे में ही भर जाएगी। यानी कि इसमें हमारा 60 यानी कि एक ऑप्शन इसमें सही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि छठा क्वेश्चन का क्या है हमारा। इसमें कि एक दुकानदार अपने माल पर 40% और 20% की छूट देता है, मतलब क्रमिक छूट है तो इनकी एकल छूट बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे x + y - xy/100, ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो छूट निकालनी होती है। तो इसमें x ले लेंगे हम 40 + 20 - 40 × 20/100, तो ये हो गया 800/100 यानी कि 8 माइनस का 8 है, मतलब 40 और 20 60 - 8 यानी कि 52% की एकल छूट है इसमें। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है कि जैसे यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 28, यानी कि रेडियस कितनी होगी, डायमीटर का आधा यानी कि 14 होगी, और एक हाइट है। तो हमें बताना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। इसमें भी आपको यही याद रखना है कि मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूले रिवाइज करके जाने हैं 2D 3D के, क्योंकि फॉर्मूला बेस ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे थे मेरी शिफ्ट में भी, और मैंने जो शिफ्ट का एनालिसिस किया था मेरी का पूरी का, वो मैंने वीडियो डाल दी है उसकी कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, वो आप वीडियो देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, और वैसे भी चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं बताना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेलन का, यानी कि सिलेंडर का। सिलेंडर का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r + h। ये तो हो गया हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा, वो होता है 2πrh। और सिलेंडर की वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम होती है हमारी πr²h। तो हमें अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो बताना है कि इनका रेशो कितना है इस वैल्यू के हिसाब से। तो इस वैल्यू के हिसाब से हमारा क्या आने वाला है कि जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे रखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, इनका रेशो। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया जैसे 2πr r + h, और कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2πrh। तो अब इनमें पाई तो कॉमन है, मतलब पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 r कितना हमारा 14, यानी कि ये r 14 + 12 यानी कि ये हो गया 26। रेशो में आ गया 2 × 14 × 12, यानी कि यहाँ से 2 कट गया 14 कट गया, तो 26/12 का आ गया। 2 से डिवाइड किया 13 6, यानी कि हमारा 13/6 आंसर आ गया इसका, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आप ये मत समझना कि इतने आसान थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट का, मेरे एग्ज़ाम में ये एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे, बस थोड़ी मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन थे कि जो आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके ये क्वेश्चन तो ठीक होने ही वाले हैं, अगर मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि सभी शिफ्ट में आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है कि जैसे एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी पर तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। तो इनकी धारा की चाल और इसकी बोट की चाल बतानी है अलग अलग कितनी है। तो ये है कि जैसे अनुकूल जाने में, यानी कि अनुकूल हम मान लेते हैं कि बोट प्लस स्ट्रीम 18 घंटे, और हम मान लेते हैं कि जैसे प्रतिकूल था जो हमारा, वो था हमारा जैसे B - S 36 घंटे थे। तो इसको हमें निकालना है जैसे बोट की और स्ट्रीम की, एक डायरेक्ट लिख लेना कि जैसे बोट की निकालनी है तो इनको जोड़ देते हैं दोनों को। तो ये कितना हो गया 8 और 6 14, 3 1 4 1 5 54, डिवाइड बाय 2 करना है, 27 दूनी 54, यानी कि जो बोट की है हमारी नाव की वो आ गई हमारी 27। और यहाँ से आप इसकी वैल्यू इसमें रख कर भी निकाल सकते हैं, जैसे 27 इसमें रखा तो ये कितना आ गया, ऐसे करके 27 - 18 कर दिया तो 9 आ गया, जैसे स्ट्रीम की 9 आ गई। या फिर स्ट्रीम के लिए आप कर सकते हैं कि इन दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 कर देना है तो 9 आ गया, यानी बोट की 27 और इसकी 9 आ गई ये है। नेक्स्ट है कि हमारा जैसे 9th क्वेश्चन है। 9th में हमें क्या करना है कि नहीं, जैसे 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 76 है, समूह का औसत स्कोर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है 9th क्वेश्चन, आप मतलब इसको कमेंट में आप करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा रेशो के हिसाब से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको करके बताना कि आपका क्या आंसर आता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे 10th नंबर के क्वेश्चन पर कि हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है।
10वां है कि जैसे x का न्यूनतम मान बताना है कि एक संख्या दे रखी है 57x716 जो कि 9 से डिविजिबल है। तो इसमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू 9 के लिए हम क्या करना है कि सभी इनका जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए, सभी का ऐड करके। तो 7 और 5 12 और एक 13, 6 और 3 9 19, 9 और 7 16 यानी कि 26 और 9 पे आता है कि जैसे 9 3 27 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। मतलब इनका टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि साथ में जैसे 2 का है, 2 का क्या है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 का क्या है कि टोटल नंबरों का टोटल होना चाहिए। 9 का भी यही है कि सेम नंबरों का टोटल होना चाहिए। मतलब जी 3 के मल्टीपल है उनमें यही है कि सेम इनका टोटल होना चाहिए। लेकिन एक अलग हो जाता है, जैसे 6 का मल्टीपल है तो 6 2 और 3 दोनों से कटता है, तो उसमें 2 का भी देखना पड़ेगा हमें, 3 का भी। जैसे 3 का हमें देखना पड़ेगा कि सभी डिजिट 3 से मतलब टोटल करके 3 से डिवाइड हो रहा है, और 2 का देखना पड़ेगा कि लास्ट की डिजिट भी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 12th क्वेश्चन है कि 12th का हम करते हैं कि क्या है 12th में। तो इसमें कि जैसे ए पी और ए क्यू के अंदर ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु है। मतलब कि एक हमें ये बना लिया कि सर्कल, इसका सेंटर है हमारा ओ। सर्कल अच्छा नहीं बना है तो इसका कोई बात नहीं है। ये मतलब ए बिंदु पर मिलते हैं दोनों, कौन से है कि पी और क्यू ए पर मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे बिंदु ए से खींच के दोस्त पड़ेगा, यदि एंगल पी ए क्यू ये 40 डिग्री का है, तो एंगल पी ओ क्यू यानी कि हमारा जो ये एंगल होगा, ये एंगल बताना है कि ये कितने का है। ये मैं आपको बता दूँ, जैसे ये चतुर्भुज बन गया हमारा, और चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका 180 डिग्री का होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ओ हो गया और प्लस एंगल ए, इनका टोटल 180 होता है। और एंगल पी हो गया और एंगल क्यू, इनका 180 होता है। जैसे कि हम ये बनाते हैं कि जैसे हमारा ये चतुर्भुज है, यानी कि इसका और इसका, मतलब इन दोनों का और इन दोनों का टोटल 180 होता है। और वैसे ओवरऑल बात करें तो 360। तो ये हमारा 40 है, तो ये हमारा कितना बन जाता है 180 माइनस से 40 कर दिया तो हमारा ये आ जाएगा 140, यानी कि 140 हो जाएगा हमारा एंगल पी ओ क्यू। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याएं 18 और x का तृतीय अनुपात 72 है। यानी कि एक संख्या में 18 दे रखी है, x दे रखी है, और इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 72 है। तो x का मान बताना है कि x का मान कितना है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे कि जैसे मैं आपको सारे बता देता हूँ एक बार ये प्रोपोर्शन वाले। जैसे कि हमें निकालना पड़ जाता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, मिड प्रोपोर्शन पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। तो थर्ड प्रोपोर्शन में करना है कि जैसे x को 2 बार लिख लेना, या फिर आप मान सकते हैं कि b² a, ऐसा भी मान सकते हैं आप। जैसे x इंटू एक्स डिवाइड बाई 18, ये हमें दे रखा है 72। तो आप ये मतलब वैल्यू भी रख सकते हैं जो भी आपको दी हुई होगी ऑप्शन में, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 18 की मल्टीप्लाई करते हैं 72 से। तो यहाँ पे आता है कि जैसे 18 36 6 18 126 3 129, यानी कि 1296 आ गया। 1296 किसका स्क्वायर आपको पता ही होगा कि 36 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1296 था, यहाँ पे रूट बन गया 36 का स्क्वायर, यानी कि 36 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हमारा जैसे 14 क्वेश्चन है 14 नंबर का। तो 14 में क्या है कि जैसे 3 आदमी पी क्यू आर में एक मतलब निश्चित राशि को 3 4 5 के अनुपात में बांटा जाता है, 3 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है, और उनकी राशियों में 10%, 20% और 25% की वृद्धि कर दी जाती है। राशियों का नया अनुपात क्या है। इनको हमें मान लेना है कि जैसे 300 मान लेना है, क्योंकि एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। इसको 400 मान लेना है, इसको 500 मान लेना, मतलब 2 जीरो लगा ले क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें 10% की वृद्धि है, तो हमारी तो 300 का 10% कितना हो गया 30, यानी कि ये होगी 330। और 400 वाली में हमारी 20% की वृद्धि है, तो 400 का हमारा कितना हो गया 20% की, यानी कि 400 का 10% 40, तो 20% हो गया 80, यानी कि 480। और 500 की बात करेंगे, 500 का हमारा कितना हो गया, 500 का 25% दे रखा है, तो 500 का 25% जैसे निकालेंगे हम 55 125, यानी कि 125 होता है। तो 500 में जोड़ा तो 625 आ गया। अब बस आप इनको कट कर दीजिएगा, ये 5 से कटने वाले हैं सारे, क्योंकि पीछे 0 इसमें 5 है। तो ये 5 से कटा तो ये आ गया 125, और ये 5 से काटा तो 5 का 30, 5 का 30, ये काटा 5 नीम 45, 5 का 30। तो ये हमारी नया अनुपात आ जाएगा इसका कि 66 रेसो 96 रेसो 125। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आप टेलीग्राम से अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आपको जल्दी सोल्व करना है, तो आप टेलीग्राम से PDF से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि हमारा जैसे 15th क्वेश्चन क्या है कि 15 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 190 रुपये है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे NTPC में भी आया था 13 शिफ्ट की, मतलब 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मतलब थोड़ा अजीब सा था उसमें, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा ईजी रखा है कैलकुलेशन को, ताकि इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी ना होगी। मैं आपको बता दूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाएँ। यानी कि इसमें कि 15 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 190 है, यानी कि 15 पेन प्लस 5 पेंसिल, इनका मूल्य हमारा 190 है।
ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जैसे पेन के मूल्य को 5 रुपये कम कर दिया जाता है और पेंसिल के मूल्य को 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है। एक बार हम इसको एक ट्रिक मान लेते हैं, जैसे मतलब कैसे हम 190 तक पहुंच सकते हैं इसमें। तो उसके लिए मान लेते हैं कि जैसे इसमें से हम क्या घटा सकते हैं कि मतलब इसको हम अगर 150 बना दें, क्योंकि 15 है, क्योंकि 15 दाएँ 150 होता है, तो हमारा ये ईजिली बन जाएगा, क्योंकि 5 अट्ठा 40 करके हमारा 190 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं कि 10 पेन, एक पेन का मूल्य 10 है और एक पेंसिल का मूल्य 8 है, क्योंकि यहाँ पे 15 दाएँ 150 प्लस 5 अट्ठा 40, तो हमारा 190 आ जाता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन हो जाता है इससे इक्वेशन का। और इससे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आगे क्या है, जैसे कि पेन के मूल्य को 5 रुपये कम कर दिया जाता है और पेंसिल के मूल्य को 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है। यानी कि पेन यहाँ पे 10 था तो पेन का मूल्य 8 हो गया और पेंसिल का 2 बढ़ा दिया तो 10 हो गया। तो 10 पेन और 15 पेंसिल का मूल्य पेन और पेंसिल की मूल कीमत से कितना अधिक है, मतलब इस कुल मूल कीमत से कितना अधिक है ये बताना हमें नेक्स्ट में। तो इसमें यहाँ पे हमारे कितने हैं कि जैसे 10 पेनों का पूछ लिया और साथ में पूछ लिया कि 15 पेंसिल का, यानी तो यहाँ से हमारा कितना आया 10 अट्ठा 80, 15 दाएँ 150, 8 और 5 13, यानी कि 230 आया। तो हमारा इससे कितना ज़्यादा है ये हमारा ज़्यादा है कि इससे मतलब 40 ज़्यादा है कि इससे 190 से इंटू 100। तो यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाए जैसे जी 400 बटे 19, 19 दूनी 38, 2 20, 19 एकम 19, मतलब 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा इसका 15वें क्वेश्चन का। और नेक्स्ट हम बात करें जैसे 16वां क्वेश्चन है कि 16वें क्वेश्चन में क्या है। ये सभी क्वेश्चन आप ये मत समझना कि भाई इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ इसमें इजी क्वेश्चन आए थे सभी। तो इसी करके मैं आपको मतलब ये मेरे याद रह गए थे कि ऐसा है और एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो मैं इसीलिए ये करवा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए और आपके इतने क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएंगे। एक जो टफ है वो आप टाइम मैनेज करके उसको सोल्व भी कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं आ रहा था, ज़्यादा ही कि हम ये कहीं कि बहुत ज़्यादा टिपिकल था मैथ। नेक्स्ट कि हमारा जैसे मोहन 20,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर त्रैमासिक रूप से कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगा। यानी कि जैसे ये मेरे में एडजैक्ट आया था लगभग, मतलब स्टेटमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होके एडजैक्ट क्वेश्चन था ऐसे ही त्रैमासिक का। तो 20,000 की राशि पर 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर त्रैमासिक रूप से, यानी कि जो 12% है वो 12 मंथ की है, तो 3 मंथ की कितनी हो जाएगी, यानी कि ऑब्वियस है कि 3% हो जाएगी। तो इसके लिए त्रैमासिक है तो मतलब एक साल चारों में डिवाइड हो गया, तो उसके लिए हम गोल्डन रेशो लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि गोल्डन रेशो 4 साल की होती है 6 4 4 1, 4 6 4 1, ये हमारी गोल्डन रेशो होती है 4 साल के लिए, कि जिसमें हमारा 4 में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें हमने देखा है जैसे 3% हमारी रेट आई है, तो 20,000 का स्टार्टिंग में 3% निकालना है, तो कितना हो जाता है कि यहाँ पे 3 दूनी 6, 600 हो जाता है। फिर 600 का हमने 3% निकालना दोबारा से, 600 का 3% कैसे निकालेंगे, 6 3 18, फिर हमें 18 का 3% निकालना है, 18 3 54, यानी कि 0.54, ये तो हमारा मतलब नेगलेक्ट के बराबर ही आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 6 चौका 24 हो, 18 छीक 108, और 4 की इसमें जैसे 4 चौके 16, 4 पंजा 20 और 1 21, यानी कि 2.16, इसका तो नेगलेक्ट ही आएगा, इसको मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉइंटों से क्या डिवाइड होगा। तो 1.68 10 80 1 1 5 2, तो हमारा 2510.16, मतलब 2510.16 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगा मोहन। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है। इसमें थोड़ा मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा अजीब है, लेकिन क्वेश्चन ईजी आते हैं, ये फॉर्मूला बेस ही रहते हैं सभी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था इसमें कि एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12, तो बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से। तो हमें पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है कि पाई आर स्क्वेयर एच, और फिर है कि शंकु का आयतन यानी कि कोण का कितना होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसमें सभी दे रखा है कि जैसे आर भी बराबर है एच भी बराबर है दोनों की, तो ये तो कट ही जाएगा क्यों डिवाइड में रेशो में है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा, तो 3:1 इनका आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 18th क्वेश्चन की, ये 18वें में क्या है, एक्स का 18% माइनस 27 बराबर 72 है, तो एक्स का मान क्या है। यानी यहाँ दे रखा है कि एक्स का 18% माइनस 27 इज इक्वल टू 72, तो एक्स का मान बताना अपने को। तो यहाँ पे आ गया हमारा जैसे 18x डिवाइड बाई 100 माइनस 27 बराबर 72, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 18x माइनस 2700, फिर हमारा ये 72 के इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 उस साइड 7200, 2700 इस साइड है, तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ पर। मतलब आपको जल्दी जल्दी करना है, ये तो मैं बस लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, लेकिन करना आपको जल्दी जल्दी ही है, एकदम से कैलकुलेट कर लेना है सभी। यहाँ पे माइनस का था प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 900, फिर 18 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 पंजे 90,
90 18 पंजे 90, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ पर 550। फिर नेक्स्ट हमारा कि 19th क्वेश्चन क्या है, ए एक काम का 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेला करता है, कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। जैसे कि हमें पता है कि ए 12 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है, ए हमारा 3 दिन बाद, पहले इनके हम एलसीएम निकालते हैं, 12 पंजे 60, 5 12, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। जैसे कि मतलब ए 3 दिन के बाद छोड़ता है तो तीनों ने मतलब दोनों ने 3 दिन तो काम किया ही है, तो दोनों कितना करते हैं 12 और 5 17, 3 दिन काम किया है, 17 थी 51 माइनस किया तो यहाँ पे बच गया शेष 9। फिर है कि शेष काम बी अकेला करता है, जैसे 9 काम को बी 12 एफिशिएंसी है तो 9/12 के हिसाब से करता है, 3 3 9 3 चौके 12। तो अब बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में, यही आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल कितने दिनों में काम हुआ है, या फिर पूछे कि काम कितने दिनों में हुआ शेष काम, तो शेष बताना है कि ये बड़ा। अगर पूछे टोटल कितने दिनों में हुआ तो जो पिछले 3 दिन थे और ये 3 दोनों को ऐड करना, जैसे 3 + 3/4, यहाँ पे आपका आ गया जैसे 12 और 3 15, 15/4, यानी कि 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, तो इतने दिनों में आपका हो गया है ये। सेकंड मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा 20, क्यों इसमें मैंने 20 क्वेश्चन ही रखे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मतलब थोड़े मेरे याद भी नहीं थे कि किस टाइप के थे, लेकिन ये मेरे एग्जैक्ट याद थे कि इन टाइप के क्वेश्चन तो आए थे, इतने इतने क्वेश्चन आए थे जितने मैंने लिए हैं। मतलब कुछ एक आधा ज़्यादा भी हो सकता है जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि 10 क्वेश्चन रह गए थे, तो ये 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया था मैंने, जिसमें से आपको मतलब ऐसा आइडिया मिल गया कि मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आपके करेक्ट जाने वाले हैं, क्योंकि सेम इसी टाइप में क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन तो श्योर। तो इसमें जैसे लास्ट 3 संख्या 1 5 8 के अनुपात में है, जैसे कि 1 5 8 के अनुपात में है, उनका एलसीएम हमें दे रखा है कि 600 है, और एचसीएफ हमें बताना है कि कितना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 5 और 8 है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 8 पंजा 40 और 1 मतलब 40 हो गया, 40x हो गया, 40x बराबर 600 है, क्योंकि ये एलसीएम क्या होता है कि इनका मल्टीपल होता है सभी का, तो x मतलब 40 इसके डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे 15 चौके 60, x की वैल्यू होगी 15, तो यहाँ पर ये क्या बन जाती है कि ये हो जाती है 15, ये हो गई 15 5 75, और ये होगी 15 8 120। तो अब इनका एचसीएफ निकालना है, जैसे 15 75 और 120 का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 15 पे सारी जा रही है क्योंकि 15 एकम 15, 15 3 15 5 75, 15 8 120, तो एचसीएफ इसका आ गया हमारा 15। तो ये था कि हमारे 20 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे इनको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिनका भी लास्ट तक भी एग्जाम है वो सभी इनको देख लीजिए, क्योंकि मैथ का कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि मैथ का पैटर्न चेंज हुआ है। तो आप एक बार इनको ज़रूर देख के जाइएगा कि इन सब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आई होप ये मतलब आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और ये जो 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको डिट्टो एग्जाम में मिलने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूला बेस पर, क्योंकि अब तक तो ये सभी एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आए हैं इन्हीं बेस पे। तो जो 10 क्वेश्चन अलग है वो मैं आपको मतलब बताता रहूँगा कि क्या अलग आ रहा है, मतलब इन्हीं में से है, कभी एसआई का ज़्यादा आ गया, कभी सीआई का थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, ऐसे ही घुमा फिरा कर है। और जो सम बहुभुज वाले क्वेश्चन थे उनका मैं फॉर्मूला कल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, क्योंकि अभी मेरे पास नोटबुक नहीं थी तो उसमें मैंने नोट कर रखा था, क्वेश्चन सोल्व करके भी कर रखा था एक, तो वो मैं आपको कल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और मेरा पूरा मतलब मेरा क्या रिव्यू रहा, कैसा एग्जाम रहा, वो आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।